मुंबई जाने से पहले कल्पना सोरेन का ट्वीट। हेमंत सोरेन से सप्ताह में एक दिन कुछ समय के लिए मिल पाती हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंची कल्पना सोरेन ने इससे पहले एक लंबा ट्वीट किया। सोशल मीडिया एक्स पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ने एक पोस्ट डाला, जिसमें कहा कि हेमंत जी को कारावास में रहते 45 दिन से अधिक हो गए। सप्ताह में एक दिन मात्र कुछ समय के लिए ही उनसे मिलने का मौका मिलता है। आगे उन्होंने कहा कि बाबा और माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हेमंत सोरेन। कल्पना मुर्मू सोरेन लिखती कि बाबा और माँ के स्वास्थ्य को लेकर वो चिंतित रहते हैं। वो राज्य की जानकारी लेने के साथ साथ बच्चों के बारे में भी पूछते हैं। राज्यवासियों के प्रति हेमंत जी का प्रेम और समर्पण ही मुझे शक्ति देता रहता है। धनबाद डीपीएस में परीक्षा के दौरान हंगामा। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का था केंद्र, छात्रों ने परीक्षा का किया बहिष्कार। धनबाद शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत कार्मिल नगर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में रविवार की दोपहर जेपीएससी परीक्षा देने आए छात्रों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद छात्रों ने दूसरी पाली की परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। छात्रों ने लगाए गंभीर आरोप। बताया जा रहा है कि स्कूल में परीक्षार्थियों ने स्कूल प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परीक्षा 2 पाली में ली जा रही थी। पहली पाली में परीक्षा देने आए छात्रों ने कहा कि उन्हें निर्धारित समय से देर से प्रवेश दिया गया। इसके अतिरिक्त ओएमआर सीट और क्वेश्चन पेपर भी देर से दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जानकारी मिलने पर सरायढेला पुलिस, एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई पुलिस बल मौके पर पहुंचे। छात्रों को उग्र होता देख पुलिस ने थोड़ा बल प्रयोग भी किया। इस दौरान 3 छात्रों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। जमीन में बैठकर नकल करते 11वीं जेपीएससी के परीक्षार्थी। पेपर लीक का दावा। जामताड़ा में खुलेआम भरी जा रही थी ओएमआर सीट। चतरा में सील हुआ क्वेश्चन पेपर। झारखंड लोकसेवा आयोग की ओर से कल 11वीं सिविल सेवा परीक्षा हो रही थी। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी पेपर लीक का दावा कर रहे हैं। पहली पाली के परीक्षा के दौरान चतरा और जामताड़ा में कैंडिडेट ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें खुला हुआ क्वेश्चन पेपर और ओएमआर सीट मिली। जामताड़ा के मिही जाम का 2 वीडियो सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का है, जहां जमीन पर बैठकर परीक्षार्थी नकल कर रहे हैं। वहीं दूसरी वीडियो में गार्डन में खुलेआम क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचा जा रहा है और साथ ही आंसर शीट भरा जा रहा है। हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। वीडियो में कैंडिडेट को बोलते हुए सुना जा रहा है कि समय से पहले क्वेश्चन पेपर मिल गया। पीछे से आवाज आ रही है कि 2 रुपए में जेपीएससी का क्वेश्चन पेपर। शराब घोटाले में झारखंड के सिंडिकेट से सवाल करेगी ईडी। प्रवर्तन निदेशालय झारखंड के शराब सिंडिकेट से एक बार फिर से पूछताछ करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा ने 17 जनवरी को जिन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है, उनमें कई वैसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर अंजाम दिया है। झारखंड में भी शराब व्यापार में सरकार की आर्थिक नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय झारखंड में भी हुई शराब घोटाले की जांच कर रहा है। अब तक छानबीन के अनुसार छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट ने झारखंड में भी बड़े पैमाने पर नकली होलोग्राम के जरिए शराब की बिक्री करवाई। झारखंड में भी छत्तीसगढ़ के मॉडल पर ही नकली होलोग्राम की सप्लाई की गई थी। कैबिनेट का फैसला। राज्य सरकार किसानों को 2 और 5 एचपी के सोलर पंप सेट 90% की सब्सिडी पर उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने किसान समृद्धि योजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा तय कर दी है। राज्य मंत्री परिषद ने शनिवार को इसके लिए 80 करोड़ रुपए मंजूर किए। इससे किसानों को 2 और 5 एचपी के सोलर पंप सेट 90% सब्सिडी पर दी जाएगी। इसके अलावा मिलेट यानी मोटा अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। अभी राज्य में 40,000 हेक्टेयर में मिलेट की खेती होती है। अगले 5 साल में इसे 5 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। साथ ही फसल बीमा को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू करने की मंजूरी दी गई। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में एक और परेशानी। रिम्स में एक्सरे बंद। निजी लैब में रोज 3 गुना खर्च कर जांच करा रहे 700 मरीज। रिम्स में पैथोलॉजिकल जांच के साथ रेडियोलॉजिकल जांच भी प्रभावित हो गई है। करीब 3 माह में 7 बार मशीन खराब होने से एक्सरे जांच प्रभावित है। शुक्रवार को रेडियोलॉजी विभाग में पोर्टेबल एक्सरे मशीन भी खराब हो गई, जिससे इमरजेंसी रोगियों की जाँच बंद हो गई। पोर्टेबल एक्सरे मशीन की कैसेट रीड करने वाले डीआर रीड में खराबी आ गई है। इधर एक्सरे न होने से रिम्स के मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। रिम्स में रोजाना इंडोर तथा आउटडोर के करीब 700 मरीज एक्सरे करवाते हैं। मशीनें खराब रहने से उन्हें निजी लैब की ओर रुख करना पड़ रहा है। ऐसे में एक्सरे के लिए सिर्फ एक दिन में 1.61 लाख रुपए उन्हें निजी लैब में देने पड़े, जबकि रिम्स में जांच कराने पर 50,000 रुपए भी खर्च नहीं होते। आपको बता दें कि रेडियोलॉजी विभाग में 4 एडवांस एक्सरे मशीन है। राज्य की 14 लोकसभा सीटों का अंगनित। भाजपा पिछले 20 साल में 1 से बढ़कर 11 सीटों तक पहुंची। झारखंड में हुए पिछले 4 लोकसभा चुनावों में काफी उतार चढ़ाव का दौर देखा गया है। फिलहाल यहां भाजपा का 14 में से 11 सीटों पर कब्जा है। एक सीट पर एनडीए के पार्टनर आजसू पार्टी के पास है, यानी एनडीए के खाते में 12 सीटें हैं। एक सीट कांग्रेस झामुमो के पास भी है।
झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 2004 में हुई पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ एक सीट मिली थी। इसके बाद यह सफर 12 सीटों तक पहुंच गया। शनिवार को लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस बार भाजपा के लिए अपने सीटों को बचाना और वोट आंकड़े को बनाए रखना चुनौती होगी। इसका सबसे बड़ा कारण पार्टियों के समीकरण में फेरबदल है। पिछली बार बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेबीएम यूपीए का हिस्सा थी, पर इस बार मरांडी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि महागठबंधन में लगभग वही पार्टियां शामिल है जो 2019 में साथ थी। कैबिनेट ने 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी। 8वीं तक के 37,70,000 बच्चों को फ्री स्कूल बैग मिलेगा। झारखंड के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा तक के 37,70,000 बच्चों को सरकार साल में एक बार मुफ्त में स्कूल बैग देगी। इस पर सालाना 57.6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए 140 रुपए, तीसरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए 150 रुपए और छठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए 160 रुपए की दर से बैग खरीदे जाएंगे। राज्य के 836 गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिकी विद्यालय और 134 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। यह फैसला शनिवार को हुई कैबिनेट के बैठक में लिया गया है। बेरोजगारी से तंग आकर की आत्महत्या, एक्सीडेंट की वजह से हुआ अपंग। बेरोजगार होने से डिप्रेशन का हुआ शिकार, फंदे में खुद को लटकाया। बोकारो जिला के पेटवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछरी मेन रोड के रहने वाले विजय पाल ने आत्महत्या कर ली है, जिसकी उम्र 44 वर्ष बताई जा रही है। उसने कुएं में रखी लकड़ी में रस्सी बांधी, गले में फंदा बनाकर कूद गया। बताया जा रहा है कि वह पहले से डिप्रेशन में था, जिस वजह से एक बार पहले भी उसने आत्महत्या की कोशिश की थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। सूत्रों के मुताबिक मायके में रहती थी पत्नी और बच्चा। उसकी पत्नी अपने 12 वर्षीय पुत्री तथा 10 वर्षीय पुत्र के साथ चास स्थित मायके में रहती थी। 2019 में हर फेज के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 199 कंपनी अर्धसैनिक बलों के प्रतिनियुक्ति की गई थी। 2024 में अति संवेदनशील तथा सामान्य बूथों की संख्या घटी है। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में 13 मई से 1 जून तक 4 चरणों में चुनाव होगा। इस बार राज्य में 1422 अति संवेदनशील, 9,265 संवेदनशील और 20,256 सामान्य बूथों की संख्या होगी। हर फेज के चुनाव में 216 कंपनी अर्धसैनिक बलों की जरूरत पड़ेगी। इसमें सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ आदि शामिल होंगे। इसके अलावा झारखंड पुलिस के जेप की 68 कंपनी, आईआरबी की 34 कंपनी, एसआईआरबी की 119 कंपनी के अलावा होमगार्ड भी तैनात होगी।